नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल स्टडी में। मैं रौनक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अप्रैल 2022 के आपको जितने भी करंट अफेयर है एडिटोरियल सेशन के, जो आपको पता होगा कि 18 माह का इस बार करंट अफेयर आया, तो उसके सारे अप्रैल माह से जितने भी ऑनलाइनर है उस सारे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक की ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा वो पहल है, क्योंकि जितने भी जो भी रोज़गार है वो कोई भी जुर्म में फंस जाते हैं तो उसका रोज़गार ठप हो जाता है। आपको पता होगा कि भारत जो है उसमें अधिकतर आज के भी समय में जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वही रोज़गार पे जाते हैं। अधिकतर महिला जो है वो घर का काम करती है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो यदि पुरुष वर्ग के लोग, उस परिवार के लोग जो पकड़ा जाते हैं तो उसके रोज़गार ठप हो जाते हैं। तो इसके लिए 50,000 तक का ऋण योजना का शुरुआत किया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार, ये बहुत अच्छा पहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा से है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसान के फसल की भरपाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की शुरुआत की है। इसके तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य, कला आदि का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा पहल है, याद रखिएगा। हॉबी हब की शुरुआत की है, जिसमें क्या होगा, तो स्कूल जो ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या होगा, तो संगीत, कला और आदि मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, हॉबी बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी से। पुदुचेरी में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल। देखिए, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 स्टेशन पर इस अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इस स्टेशन पर स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ के पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइल, टैंकों आदि को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्री का देश के लिए योगदान को प्रदर्शित किया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अब आगे देखते हैं इसी में कि इस परियोजना के तहत देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होगी, जिसमें से ये दूसरी है। पहली कहाँ पे, तो शिमला में, तथा अन्य रामेश्वरम तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है। नागपुर महाराष्ट्र में क्या किया गया है, तो दृष्टिहीन लोगों के लिए रेडियो अक्ष नाम का चैनल लॉन्च किया गया है। इसी में देखिए, यह चैनल नेत्रहीनों को शिक्षा, संसाधनों तथा निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। चलिए अगला देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज की ऊंचाई 165 फुट होगी। इस ध्वज का जो है ऊंचाई 165 फीट होगा, जो ये पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग निर्माण करने की घोषणा की है। इस सुरंग का निर्माण सिनकुला दर्रे में किया जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से भी स्टैटिक में भी पूछ सकता है कि जास्कर घाटी जो है, जास्कर घाटी में किस कहाँ से कहाँ तक रोडवेज का उद्घाटन किया जाएगा और कहाँ निर्माण किया जाएगा और कौन सी घाटी, कौन से दर्रे में
ये जांच का सुरंग है। तो ये सारा क्वेश्चन ये स्टैटिक जीके में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल पर, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों की हुनर को बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के गांधी नगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIZ, ठीक है, GIZ द्वारा किया गया है। ठीक है, किसका? तो गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप का सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। यह छत पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका निर्माण कौन किया? तो जर्मन की विकास एजेंसी GIZ द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला वो करंट अफेयर देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। इसके तहत पहली बार आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 10 kg होगी। ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका मतलब जो है महानिर्देशक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड का दूसरा नाम क्या है? इसको क्या कहा जाता है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी इसी को कहा जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड का ही मतलब पूर्ण नाम कहिए चाहे दूसरा नाम कहिए। तो इसके कौन है? इसके महानिर्देशक कौन है, चाहे निर्देशक कौन है आपको? तो इसके निर्देशक आपको हो जाएंगे श्रीकांत माधव वैद। माधव वैद आपको पता होगा, आप इतना याद रखिए कि माधव वैद, ठीक है, माधव वैद जो है इसके निर्देशक है। किसके? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड चाहे इंडियन ऑयल लिमिटेड कॉरपोरेशन, ठीक है, इसके माधव वैद इसके क्या है? तो निर्देशक है। ये क्या है दोस्तों? तो 12 रत्नों में, महारत्नों में शामिल है। पहले 11 हुआ करता था, बाद में एक जुड़ गया है, अब 12 हो गया है। सबसे लास्ट वाला जो महारत्न कंपनी है, 11 महारत्न कंपनी है। सबसे लास्ट वाला जो महारत्न कंपनी है वो कौन है? तो PFC है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला महारत्न कंपनी कौन है? तो PFC है। PFC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिखे देते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन ये है। इसके मतलब निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक कौन बने? रविंद्र सिंह ढिल्लो बने हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निर्देशक कौन बने हैं? तो रविंद्र सिंह ढिल्लो बने हैं पावर फाइनेंस के मतलब निर्देशक। याद रखिएगा। टोटल कितने महारत्न कंपनी बन गया? तो 11 महारत्न कंपनी बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी कंपनी BLT इलेक्ट्रिक इंक ने भारत के तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, दुनिया की है, न कि भारत की, बल्कि पूरा दुनिया की 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री है वो स्थापित करने की घोषणा की है। कौन? तो अमेरिकी कंपनी BLT इलेक्ट्रिक इंक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक मतलब जो है व्हीलर फैक्ट्री का निर्माण यहाँ पे शुरू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये चलो ऐप के जरिए यात्री ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं। जम्मू कश्मीर की पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। याद रखिएगा, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया तो ये भी पूछ सकता है कि 78,000 झंडा फहराए गए। तो ये झंडा का भी आंकड़ा याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? बिहार के भोजपुर में है। यदि बिहार के एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे आपको पता होगा
कि बिहार एसएससी और बिहार बीपीएससी 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए बिहार का ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित 2022 में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। अब यहाँ वैक्यूम के जरिए सीवेज को पानी को साफ किया जाएगा। इसका रख रखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। ये जो वैक्यूम से मतलब जो है रख रखाव किया जाएगा सीवेज सिस्टम को, इसका रख रखाव कौन करेगा, तो ये नीदरलैंड की कंपनी करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों को पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी श्रमिकों को आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों को एकत्रित बाल विकास सेवा का लाभ दिलाना है। अब देखिए, महाराष्ट्र से संबंधित एक और योजना का नाम याद रखिए, राइट टू पी योजना। राइट टू पी योजना इसी से मतलब संबंधित योजना है। इसमें क्या है कि जो महाराष्ट्र के शौचालय व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए ये योजना लाया गया है, राइट टू पी योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कहाँ, तो मतलब ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला जम्मू कश्मीर का सांबा जिला जो है ये देश का पहला जिला बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवानी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च की, साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 21 अप्रैल 2022 को सिक्के के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। तो देखिए 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया किसका, तो 9वें गुरु तेग बहादुर का। ये सिख के 9वें गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ठीक है, फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने। इसके माध्यम से अदालत को आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, तो अदालतों के आदेश जो होगा उसको इलेक्ट्रिक मोड के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने 2022-27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। क्या किया है, तो कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी जो है उसमें 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों को पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। यह भू राजनीतिक तथा भू अर्थशास्त्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। कर्नाटक सरकार ने
शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया है। कहाँ? तो कर्नाटक सरकार ने शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो VS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया है। अब इसका आगे का क्या है? तो इसके तहत सूरत तथा इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए सूरत का बात आता है तो सूरत में देखिए दोस्तों 6 लाइन का एक रोड बना है। ये क्या किससे बना है? तो ये औद्योगिक स्लैग से बना है। ठीक है, औद्योगिक स्लैग मतलब तो औद्योगिक कचरा। ठीक है, आयरन स्टील मतलब जो आयरन का उद्योग है उससे क्या निकलता है, एक मतलब जो आयरन का शुद्धिकरण होता है जिससे अयस्क से आयरन बनाया जाता है, उससे एक स्लैग निकलता है। उस स्लैग को यूज करके दुनिया का पहला शहर बना है जो औद्योगिक कचरे से उत्पन्न मतलब जितने भी कचरे हैं उससे उत्पन्न एक सड़क का निर्माण किया गया है, वो भी 6 लाइन। इसके उद्घाटन कौन किए थे? तो अमित शाह जी किए थे। तो ये याद रखिएगा कि स्लैग से निर्मित सड़क का निर्माण कहाँ हुआ? तो सूरत में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है वन लाइनर कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। अब देखिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जैसा मतलब उसको मजदूर चाहिए, चाहे जैसा उसको मतलब सर्विस करने वाले लोग चाहिए जिस स्किल वाले, तो वो स्किल अब क्या किया जाएगा? तो कौशल विकास संस्थानों के द्वारा दिया जाएगा और उसे युवाओं को ट्रेंड करके जो मतलब श्रमिक है उसको ट्रेंड करके उसको क्या किया जाएगा? विदेशों में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवसर पोर्टल। अवसर पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, इतना याद रखिएगा पहले। इसके बाद देखिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया इस पोर्टल को। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगारों के अवसर को प्रदान करना इसका लक्ष्य होगा। किसका? तो अवसर पोर्टल का। अवसर पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये मतलब जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। अब अगला देखिए अवसर पहल। ये तो अवसर पोर्टल था और ये है अवसर पहल। अवसर पहल कहाँ लॉन्च किया गया? तो अवसर पहल भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों अवसर पहल का? कि स्वयं सहायता समूहों की महिला कारीगरों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विवरण करना है। इसका मतलब उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूहों की महिला के कारीगरों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विवरण करना है। अगला देखिए उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत कर सकेंगे। चलिए अगला देखिए लेह लद्दाख के गया समोसा गांव में भारत में अपनी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। यहाँ क्षेत्र की दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं को संग्रह किया है। सॉरी दोस्तों, चलिए सॉरी देखिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से मतलब आपको नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोगों को भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। ये जो 1064 ऐप है 10 और 64 जो ऐप मतलब ये जो है ऐप है जो एक नंबर है, इससे क्या किया जाएगा? तो भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत इस ऐप पे किया जाएगा, जिससे क्या होगा? तो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मामले कम होंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए लेह लद्दाख के गया समोसा गांव। देखिए गया समोसा गांव जो ससोमा गांव है, समोसा नहीं ससोमा गांव जो है तो भारत में अपनी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। यहाँ क्षेत्र की दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं को संग्रह किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 26 अप्रैल को 16 से 12 आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी और संस्कृत किताबों में भगवद गीता का अध्याय को शामिल करने के लिए निर्णय लिया है। अब देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो कक्षा 9 से 12वीं तक की हिंदी और संस्कृत किताबों में भगवद गीता को अध्याय में शामिल करने का निर्णय लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंध के लिए प्राकृतिक नामक शुभंकर लॉन्च किया।
इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंध के लिए प्रकृति नामक शुभंकर लॉन्च किया है। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंध में गति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के सूरत में भारत की पहली इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क निर्माण किया गया। आपको ये पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, इससे क्या गया है, स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया है। ये कितने लाइन की सड़क है, तो 6 लाइन की सड़क है। ये कहाँ पे निर्माण हुआ है, तो सूरत में निर्माण हुआ है, गुजरात के सूरत में, जिसको उद्घाटन कौन किए थे, तो ये अमित शाह जी ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य माँ तथा बच्चों के स्वास्थ्य पोषण की पहुँच को बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने पर बल दिया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे का। नई दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022, देखिए आहार 2022 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यातों ने भाग लिया तथा अपने कृषि उत्पादों को लॉन्च किया। इसका मुख्य विषय भौगोलिक सांकेतिक उत्पाद है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भौगोलिक संकेतक क्या है, जीआई है। इसका फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो जीआई है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 शुरू किया गया, आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों को निर्यात ने भाग लिया तथा अपने कृषि उत्पाद को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य विषय क्या था, तो भौगोलिक सांकेतिक उत्पाद है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भौगोलिक सांकेतिक उत्पाद इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है बेहतर आधारभूत मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधी नगर गुजरात में स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को ज़रूरत को पूरा करेगा। क्या करेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की ज़रूरत को पूरा करेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजन की गई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन तथा एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया। कौन कौन सा अभियान चलाया गया दोस्तों, तो हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन एवं एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया। ये 2 अभियान चलाया गया। कब, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई, उसमें ये दोनों अभियान चलाया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मुंबई महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, तो XE रखा गया। XE वायरस का नाम रखा गया। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के जामनगर में WHO को ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूल बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में
पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आयोजन कहाँ है? तो मुंबई में किया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। नवंबर 2022 में पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये किस पे आधारित है? तो सूचना और प्रौद्योगिकी पे आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन, देखिए कैच द रेन किसने, मतलब योजना का अभियान का शुरुआत किसने किया? तो मणिपुर सरकार ने किया, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा जल? तो ये जो मानसून जल है, जो वर्षा वाले जल है, उसको जो है मतलब वो एकत्रित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ये कैच द रेन अभियान शुरुआत किया गया। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ये करंट अफेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार कितनी होगी दोस्तों? तो 180 किलोमीटर पर आवर होगी। 180 किलोमीटर पर आवर होगी। ये कौन सा है? तो ये भारत की पहली रैपिड रेल है जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। चलिए अगला की तरफ बढ़ते हैं। तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया, जिसे कदम नाम दिया गया है। देखिए ये भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है जिसको लॉन्च किया। इसका नाम क्या रखा है? तो कदम नाम रखा है। ये कौन लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किला में योग महोत्सव की शुरुआत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चलेगी। देखिए अब 7 अप्रैल से ये मतलब ये जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा ये जो है योग महोत्सव का शुरुआत किया गया, जो 21 जून तक ये योग महोत्सव चलेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। जो ये देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है वो क्या होगा? तो 22 मंजिला इमारत होगी जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। ये जो है मेडिकल टावर 22 मंजिला इमारत के साथ होगा और इसका ऊंचाई कितना होगा? तो 116 मीटर होगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कांगड़ा चाय। देखिए अब हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध कांगड़ा चाय, इसको क्या मिला है? तो GI टैग मतलब दिया गया है। इसको कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग मिला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या मिला है? तो यूरोपीय आयोग की तरफ से GI टैग मिला है। ठीक है, ये कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश का, ये मतलब इसको GI टैग मिला है। और सबसे पहले किसको मिला था? तो असम चाय को GI टैग मिला था। भारत में ही सबसे पहले असम चाय को GI टैग मिला था। असम चाय को नहीं, सॉरी, दार्जिलिंग चाय को GI टैग मिला था। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को GI टैग मिला था और अभी जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जो है यूरोपीय आयोग के द्वारा GI टैग दिया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आगे की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया है। अमृत समागम का उद्घाटन किया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया है। अब देखिए ये जो सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह जी के पास अभी आया हुआ है, ये सबसे नया मंत्रालय जो है, नया मंत्रालय कौन सा है? तो नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय जो है, सॉरी सहकारिता, ये सहकारिता मंत्रालय जो सबसे नया मंत्रालय है जो अमित शाह जी अब मतलब इसका मतलब मंत्री हैं। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया। देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान करने हेतु क्या लॉन्च किया है? तो सांस अभियान लॉन्च किया है। सांस अभियान की शुरुआत किया। सांस अभियान की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान करने हेतु सांस अभियान शुरुआत की है। अगला देखिए, आगे देखिए। संगीत परियोजना
मेघालय सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। संगीत परियोजना जो है वो मेघालय सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो शिलांग, मतलब मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग है, ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलांग है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। ये दोनों याद रखिएगा, शिलांग और शिमला में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, देश का सबसे बड़ा रूट ब्रिज जो है, रूट ब्रिज वो कहाँ पे है? विश्व में रूट ब्रिज कहाँ पे फेमस है? तो रूट ब्रिज है वो मतलब मेघालय में है जो रूट ब्रिज फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। उद्देश्य, ये संगीत परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो संगीत प्रतिभाओं की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना है। ये संगीत प्रतिभाओं की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना है, इसका उद्देश्य किसका? तो संगीत परियोजना का। संगीत परियोजना किसने लॉन्च किया है, किसने शुरुआत किया है? तो ये मेघालय सरकार ने शुरुआत किया है। इसी के साथ देखिए ये करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो है ये मासिक जो करंट अफेयर है वो जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। आप वेट कीजिए, ये आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये भी, मतलब जो नया करंट अफेयर आने वाला है, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो थैंक यू, धन्यवाद। आपके प्रतिक्रिया का हमें वेट रहेगा। आप अपना प्रतिक्रिया और अपना सुझाव ज़रूर दें कि आपको इसके अलावा क्या क्या आपको अच्छा लगता है, जो आप ये इसमें बदलाव चाहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।